नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने संसद में हंगामा काटने की कोशिश की और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे को मिले ईडी के नोटिस पर सवाल उठाए। लेकिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उसी अंदाज में कांग्रेस को धोते हुए जवाब दिए और उधर ईडी ने भी यंग इंडिया का दफ्तर सील करने के एक दिन बाद ही मल्लिकार्जुन खड़गे से 7 घंटे पूछताछ की। खड़गे से दोपहर 1:30 बजे पूछताछ शुरू हुई थी, जो कि रात को करीब 8:30 बजे तक चली। खड़गे दोपहर करीब 12:30 बजे ईडी मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान ईडी की टीम करीब 7.5 घंटे तक दफ्तर में खड़गे के साथ मौजूद रही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाहर निकलते वक्त कहा कि इन्वेस्टिगेशन को लेकर वो कुछ नहीं कहेंगे, जबकि उन्होंने राज्यसभा को सूचित किया कि संसद के मानसून सत्र की चल रही कार्रवाई के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ समन जारी किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में बताया कि उन्हें ईडी का समन मिला है, वो कानून का पालन करेंगे, लेकिन जब संसद का सत्र चल रहा हो तो क्या उनका समन करना सही है? क्या पुलिस के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आवासों का घेराव करना सही है? खड़गे की शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। गोयल ने कहा, सरकार कानून प्रवर्तन अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप नहीं करती है। शायद उनके कार्यकाल के दौरान जब उनकी सरकार थी वह हस्तक्षेप कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रवर्तन एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और कुछ भी गलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। वहीं ईडी के समन पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, यह शुद्ध उत्पीड़न और प्रतिशोध की हद है। मिल रही जानकारी के मुताबिक ईडी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से यंग इंडियन के पूर्व कर्मचारियों, वेतन और व्यवसायिक गतिविधियों के बारे में पूछताछ की। इससे पहले ईडी ने हेराल्ड हाउस की इमारत में यंग इंडियन के कार्यालय में छानबीन की थी। इस दौरान ईडी ने कंपनी की व्यवसायिक गतिविधियों, वित्त और कामकाज से संबंधित दस्तावेजों की जांच की। वहीं ईडी का कहना था कि कांग्रेस नेताओं ने जांच में सहयोग नहीं किया, जिसके बाद दफ्तर सील करना पड़ा। इसी मामले में ईडी ने खड़गे को समन भेजा था और उसी बारे में पूछताछ हुई। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे शाम 7:30 बजे विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए डिनर होस्ट करने वाले थे, लेकिन वो अभी भी ईडी के साथ हैं। यह मोदी सरकार के राजनीतिक प्रतिशोध की पराकाष्ठा है। उन्होंने अपने एक और ट्वीट में लिखा कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से ईडी कई घंटे से पूछताछ कर रही है। उनकी अग्नि परीक्षा जारी है। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ उनके साथ खड़ी है। वहीं संसद सत्र के दौरान विपक्ष के नेता से पूछताछ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने खड़गे को समन भेजने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, जब संसद चल रही हो तब विपक्ष के नेता को ईडी या अन्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा बयान देने के लिए बुलाया गया हो। अगर खड़गे जी को बुलाना था तो सुबह 11 बजे से पहले या शाम 5 बजे के बाद बुला लेते। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आखिर मोदी इतने डरे हुए क्यों हैं? महंगाई बढ़ी हुई है, हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे। सभी सांसद राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और कहेंगे कि वित्त मंत्री को हालात की जानकारी नहीं है। बीजेपी सरकार से कांग्रेस डरने वाली नहीं है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि महंगाई को लेकर हम आवाज उठा रहे हैं और हमें रोका जा रहा है। हमारे नेता को बीच सदन में ईडी ने बुला लिया, जबकि संसद में उनको चर्चा करनी थी। यह इतिहास में कभी नहीं हुआ। सरकार चाहे जितना हमें डराने का प्रयास कर ले, लेकिन कांग्रेस डटकर खड़ी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।